हरि बोल। आज महाराज विष्णु पुराण में लिखा है कि धीरे धीरे 3 माह व्यतीत हो गए, 4था महीना लग गया। अब तो पत्नियां महाराज घबराने लगी। पत्नियों ने पहले महीने में तो यह सोचा कि चलो पति देवता गए हैं, कोई इमरजेंसी काम है, चलो अगले महीना आए जे। फिर दूसरा महीना भी निकल गया, तीसरा महीना भी निकल गया। अब पत्नियों ने सोची हमें जान पड़ते लोग फंस गए हैं। अपने अपने पतियों को खोजने लगे। एक दूसरे के पास जाते हैं। ब्रह्माणी जाती है लक्ष्मी के पास, बोले काय लक्ष्मी तुमने हमारे उन्हें देखो है? तो लक्ष्मी कहती बहन हमें तो पता नहीं है, तो बताओ तुमने हमारे उन्हें देखो है? एक दूसरे से कह रहे। तब तक नारद जी दिखाई दे गए। आवाज लगाई नारद। तो नारद ने भी दौड़ लगा दी। बोले माता जी अभी नहीं आएंगे। बोले काहे? बोले अभी हम अनुष्ठान कर रहे, स्त्री की हम छाया भी नहीं देखते। तो तीनों देवियों ने दौड़ लगाई और महाराज घेर लिया। लक्ष्मी कहने लगी काय नारद का तुमने प्रभु को देखा है? तो नारद जी कहने लगे माता जी अब डायरेक्ट तो नहीं से तो मिल के आए। बोले डायरेक्ट वहीं से? बोले हाँ। तो लक्ष्मी कहने लगी कछु कह रहे थे का? तो नारद बाबा कहने लगे माता जी अबे तो वे बोले ही नहीं पाऊँ, अबे तो बुक 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 कर रहा था। 6 महीना आ गए। लक्ष्मी कहने लगी नारद तुम प्रेषण कर रहे? बोले मैया प्रेषण नहीं कर रहा, जिस अनसुईया का सतीत्व जगाने के लिए आपने भेजा था उसी अनसुईया ने तीनों देवताओं को 6-6 दिन का बालक बना लिया। और अनसुईया कह रही कि जब बड़े हुए जो तुम तीनों के विवाह कर घर 3 बहुएं आए तो हमारी ठापे से सेवा हुआ। लक्ष्मी कहने लगी नारद समझ लीजिए अगर सोत आएगी घर कैसे मिलेंगे? नारद जी कहने लगे उपाय बस हमारे पास है। बोले क्या है? बोले माता जी अनसुईया अंदर काम कर रही है और तीनों देवता खेल रहे बाहर, चली जाओ जी को जौन हो सो आपो चीन के उठाए लाओ और डाबर तेल लाल की करो मालिश, डाबर लाल तेल की करो मालिश, खबा माल से भर पड़े हुए हैं। तो तीनों देवी हमारे रो रही है। तो नारद बाबा कहने लगे कि मैया वास्तव में लेना चाहती हो पतियों को? बोले हाँ। तो बोले जब तक तुम राजसी वस्त्र उतार करके नहीं फेंकोगे तब तक तुम्हें देवता नहीं मिलेगी। क्यों? तुम्हारे कहने पर पति भिखारी बन करके गए हैं, तो जब तक तुम भिखारी बन करके नहीं जाओगी तब तक देवता नहीं मिलेंगे। तीनों देवियों ने महाराज राजसी वस्त्र उतार करके फेंक दिए। आज शादी भी बन गई, शादी भी बन जाती है। और अनसुईया के दरवाजे खड़ी है और एक दूसरे से कह रही बोले तुम पहले बोलो। पर लक्ष्मी ने कही तो पहले बोले, बोले सबसे बड़ी बोल है तो बड़ी है ब्रह्माणी। ब्रह्माणी ने कही हम काय बोल है पहले? सबसे छोटी बोल है। पार्वती ने कही हम नहीं बोल है। लक्ष्मी ने कहा चलो हम बोल है, लेकिन बाद में को बोल? सो लक्ष्मी पार्वती ने कह दिया हम बोल है। सो लक्ष्मी ने आवाज लगाई है कोई घर के अंदर या हम अंदर आ सकती है? तो अंदर से अनसुईया ने कह दिया तुम कौन हो? तो लक्ष्मी तो शांत होगी, बोलो बता पार्वती तुमको हो? तो पार्वती ने कह दिया मैया हम तेरी बहुएं हैं, बहुएं। अनसुईया कहने लगी जब बहू हो तो फिर काहे के लाने दरवाजे पे खड़ी? चलिए अंदर, दरवाजा खुला है। तो तीनों देवियां दौड़ प्रवेश किया और जैसे ही महाराज देवियों ने प्रवेश किया और देवतन ने देखो सो देवता भाग खड़े कि तोर दूर भागे कृष्ण बालक कुटी की ओर उमा रमा ब्रह्माणी जब दीनी दिखाई। तीनों देवियां जब दिखाई दी तो दौड़ लगाई और जाकर के धड़ाम धड़ाम से मैया की गोदी में गिर पड़ी और आनन छुपावे मैया के आंचल से और रोवे घबरावे कहे बचाओ माई। मैया हमें बचाए नहीं। अनसुईया ने यह सोची कि ये बाहर खेल रहे से तो डराए गए, हाँ भूत दिखाई देगा। बोले का है का भूत दिखाएगा?
तो बोले हाँ, बोले फिर, बोले 3 है चुड़ैल, बोले भूत नहीं है, लेकिन और एक धन है। आज अनुसुईया ने महाराज इतनी सेवा की, इतनी सेवा कि आज सेवा के प्रभाव से तीनों देवता अपनी अपनी पत्नियों को भूल गए। इसे कहते हैं कि उस संसार में अगर सबसे बड़ा धर्म है तो केवल सेवा धर्म है। सेवा के प्रभाव से पत्थर भी पिघल जाता है। 6-6 महीने तक तीनों देवियों ने महाराज वास किया। दिन में काम करती हैं और रात्रि में अपनी सास की सेवा करती हैं। एक दिन लक्ष्मी हाथ दबा रही और हाथ दबाते दबाते लक्ष्मी को महाराज कष्ट हुआ कि देखो जीवन भर जिन हाथों ने अपने पति की सेवा की है और आज साधारण सी नारी की सेवा करनी पड़ रही। आंख से आंसू निकला और अनुसुईया के वक्षस्थल पर गिरा। सो अनुसुईया उठ के बैठ गई। बोले बहू तेरे आंख से आंसू क्यों निकला? जानती है जिस घर में बहू के आंख से आंसू निकलता है उस घर में लक्ष्मी वास नहीं करती। तो ये सत्य है। वधू लंकनी पर अगर आई और रात वो नयन तलक ऐसे रखना चाहिए। क्यों? अगर आप अपनी बहू को कष्ट दोगी तो तुम्हारी बेटी जब दूसरे के घर में बहू बन करके जाएगी उतना ही कष्ट तुम्हारी बेटी को मिलेगा। कि जब खुद की बेटी को कष्ट मिलता है तब रोती है और तुम्हारे घर में भी तो दूसरे की बहू, दूसरे की बेटियां आई हैं। तुरंत महाराज अनुसुईया खड़ी हो गई, पूछ दिया कि बेटा क्या बात है? कहा भैया क्षमा करो मैं क्षमा चाहती, मैं हूँ रमा और यहाँ रमापति है। बोले आपके पालना में जो खड़े हैं पहन ना करो तरफ, पहन ना करो। तुम यह बताओ तुमने पहचाना कैसे है? बोले भैया ये चाहे जितना रूप बदल लें, चाहे जितने छोटे बन जाए, हम पहचान लेती है। बोले कैसे? बोले इनकी एक चिन्हारी है, ये कभी नहीं मिटती है कि गोरे मुख पे तिल बनो, इनकी काला काला तिल है ये कभी नहीं हटता है। गोरे मुख पे तिल बनो ताको करो प्रणाम और मानो चंद्र बिछाए के पौड़े साले, इसलिए पहचान लिया। अब नंबर आया पार्वती का। बोले भैया क्षमा करो मैं क्षमा चाहती, मैं हूँ उमा और यहाँ उमापति। भैया अब इनने लक्ष्मी ने तो कह दी कि हमारे तो जय पति हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। अब 2 बचे हैं, अब 2 में एक हमारे पति है, पता नहीं कि जे हैं कि जे हैं, लेकिन एक हमारी है। फटकार दिया इन्हें। सगी सास ब्रह्माणी हाथ जोड़े खड़ी और कह रही कि क्षमा करो मेरी माता, ऐसा काम ना करियो जो बहू के सामने हाथ ही जोड़ने पड़े। बोले भूले से फंस गई आन विधाता। आज बड़ी तीनों देवियां रो रही हैं। तो तीनों देवियों को देखा तो अत्रि आ गए। बोले क्यों रो रही? बोले अपने अपने पति मांग रही है। तो बोले वापस कर दो। बोले वापस कर दे? बोले हाँ। तो तीनों देवताओं को महाराज लिया, जल छोड़ दिया तो अपने अपने रूप में प्रकट हो जाते हैं। तीनों देवियों ने पतियों का हाथ पकड़ा, ले चले। तो अत्रि और अनुसुईया रोने लगे। क्यों? रोने वाली बात है जिसके भवन में 1 वर्ष तक तीनों देवता और तीनों देवियों का वास है और आज वो भवन खाली हो रहा है, तो रो रहे हैं। तो भगवान लौट के आए और कहने लगे कि हम तीनों देवताओं के अंश से एक एक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। दत्तम दुर्वासा सोमा, ब्रह्मा के अंश से अत्रि और अनुसुईया के यहाँ महाराज चंद्रमा का जन्म हुआ, भोलानाथ के अंश से दुर्वासा का जन्म हुआ और विष्णु के अंश से महाराज योग वेता दत्तात्रेय जी महाराज का जन्म हुआ। दत्तम दुर्वासा सोमम वरदान देकर के तीनों देवता अंतर ध्यान हो गए। ये बोलो अत्रि महाराज के, अनुसुईया महाराज